गांव का नाम था भैरवपुर। वहाँ एक पुराना कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि आधी रात के बाद वहाँ कोई औरत पानी भरने आती है, लेकिन उसकी परछाई कभी जमीन पर नहीं पड़ती। रीना नई नई शादी करके भैरवपुर आई थी। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। एक रात उसकी सास ने कहा, रीना, रात में अगर पायल की आवाज सुनो तो दरवाजा मत खोलना। रीना हंस पड़ी। अम्मा, आज के जमाने में भूत प्रेत कहाँ होते हैं। उस रात ठीक 12 बजे छन छन पायल की आवाज आंगन में गूंजी। रीना की आंख खुल गई। उसका पति गहरी नींद में था। आवाज धीरे धीरे दरवाजे के पास आकर रुक गई। फिर एक मीठी औरत की आवाज आई, बहू, जरा पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। रीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से झांका। आंगन में एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, लंबे खुले बाल, सिर झुका हुआ। उसके पैर उल्टे थे। रीना के हाथ से खिड़की का पर्दा छूट गया। फिर वही आवाज, बहू, दरवाजा खोल, मैं तेरी ही तरह इस घर की बहू थी। रीना को याद आया, गांव में लोग कहते थे कि इस घर की पहली बहू कुएं में गिरकर मर गई थी। पायल की आवाज अब घर के अंदर सुनाई देने लगी। दरवाजा तो बंद था, फिर वो अंदर कैसे आई? रीना ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें पूरी सफेद और होठों पर टेढ़ी मुस्कान। मैं प्यास से मरी थी, अब हर नई बहू की सांस से अपनी प्यास बुझाती हूं। अचानक रीना की चीख पूरे घर में गूंज गई। सुबह जब घर वालों ने दरवाजा खोला तो कमरा खाली था। रीना कहीं नहीं थी, बस फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे आंगन के पुराने कुएं तक जाते थे। और कुएं के पास लाल साड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था जिस पर ताजा खून लगा था। उस दिन के बाद भैरवपुर में कोई भी नई बहू उस घर में ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। कहते हैं आज भी आधी रात को उस कुएं के पास पायल की आवाज आती है और कोई औरत फुसफुसाती है,